हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल यार। सभी का स्वागत है एक और नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, देखिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ने वाले हैं, एज वेल एज जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने हुए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, एसिड हेलाइड्स होते हैं, एनहाइड्राइड, एस्टर्स, अमाइड्स, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है, इनकी प्रिपरेशन, इनकी रिएक्शन और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी प्रिपरेशन और रिएक्शन। बहुत छोटा चैप्टर है ना, बड़ा चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि यार बहुत सारी रिएक्शंस अब ऑलरेडी आ चुकी है, बहुत सारी रिएक्शंस हम यार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे यार मैं बोल रहा था, एक बार हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ ली, अब क्या है, अब समेटने का टाइम है यार, अब समेटने का टाइम है। इसका मतलब क्या है यार, जो पहले चीज़ें हमने जो पढ़ रखा है उसको यार हमने वापस से देखना है, रिवाइज करना है कि देखो यार ये रिएजेंट ये करता है, तो एक तरीके से हम चीज़ें अब समेटते जा रहे हैं। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑलमोस्ट एंड तक आ चुकी है और अब इतना ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, हम लोगों को चीज़ें रिवीजन अब बेसिकली स्टार्ट हो चुका है। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में देखना है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिएक्शंस देखी हुई मिलेंगी और बहुत आसान लगेगा आपको चैप्टर, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, बस शर्त क्या है, आराम से वीडियो देख लेना यार, प्यार तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैंने इस वीडियो में भी यार ऐसे ऐसे मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा कि यार कैसे आप लोग इसके रिएक्शंस कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, वो सब भी मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो चलो यार कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करते हैं, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक यार फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है? सी डबल बॉन्ड OH, ये फंक्शनल ग्रुप रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, अब जैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को, जैसे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये जो ग्रुप है COOH, ये एक ही ग्रुप, एक ही प्रेजेंट हो आपके पूरे के पूरे कंपाउंड में। जैसे देखो CH3 COOH, करेक्ट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, COOH भी लिख सकते हो। तो CH3 COOH ये क्या है आपका? एसिटिक एसिड। ये क्या है? एसिटिक एसिड है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ऐसे ही आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो जिसमें दो ऐसे ग्रुप्स हो, COOH ग्रुप दो हो, तो देखो ये COOH और यहां पे भी COOH, ये इसका नाम क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। इसका नाम क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। तो इसमें दो COOH ग्रुप हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। ऐसे ही होते हैं आपके ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से ही पता चल रहा है कितने ग्रुप्स रहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के? 3। तो आपका ऐसा कुछ कंपाउंड रहता है CH2 COOH, इधर COOH और इधर भी CH2 COOH और यहां पे OH। ये ऐसा अगर कोई कंपाउंड है, जैसे देखो 3 COH ग्रुप है यहाँ पे, तो ये क्या है आपका? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ठीक है, अगर ध्यान दो तो हम लोगों ने सोडियम सिट्रेट पढ़ा था, तो वो देखो इसी एसिड से बना हुआ था। बस इसमें क्या था, यहाँ पे जो H थे, ये जो H थे यहाँ पे मैंने किससे लगा दिया था? सोडियम से लगा दिया था। एल्डिहाइड कीटोन्स में हम लोग जब टेस्ट पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा था, ध्यान हो तो आप लोगों को। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख सकते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गई। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि आप लोग कैसे बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं, एक एक करके यार देखते जाएंगे। काफ़ी आसान मेथड्स हैं, ऐसा कोई यार डिफिकल्ट है नहीं। पहले तो आप ऑक्सीडेशन मेथड लगा दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब हमें पता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारे का तो हमको आइडिया है, हम लोग प्रीवियस में ले चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में। जैसे देखो ये RCH2OH, ये क्या है? एल्कोहल है। इसका आप लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो ऑक्सीडेशन की जगह कई बार ऐसे भी लिखा हुआ होता है, ये नेसेंट ऑक्सीडेशन, तो उसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो आप ये कहाँ पे पहुंच जाएगा आपका? सीधा एसिड पे पहुंच गया, एसिड पे पहुंच गया। ठीक है, ऐसे ही सपोज करो आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, इसका आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, इसका आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो ये भी कहां पहुंच जाएगा? एसिड तक पहुंच जाएगा। एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करना तो क्या रहता है? आसान रहता है, आसान रहता है, उसको हम लोग एसिड्स तक ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अब ऐसे ही सपोज करो कीटोन है, सपोज करिए कीटोन है, तो कीटोन का भी आप लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। कैसे सिखाया था आप लोगों को? पहले इनऑल बना दो और फिर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर दो, तो यहां से भी क्या बन जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहां से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं आप लोगों के। अगर यार ऐसा कुछ है, देखो जैसे टूलिन है, ये भी चीज मैं आपको बता रखा हूं, मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं। जैसे ये टूलिन है, इसका आप ऑक्सीडेशन करवाओ, इसका आप ऑक्सीडेशन कराओ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा इधर, COOH आ जाएगा। ये क्या है आपका बेंजोइक एसिड, ये क्या है बेंजोइक एसिड है। अब सपोज करो इसकी चेन बड़ी है, जैसे यहां पे तो एक ही CH3 था, सपोज करो ऐसा कुछ ग्रुप है, देखिए सपोज करो ऐसा कुछ ग्रुप है CH CH3 CH3 ऐसा कोई ग्रुप है। अब इसका आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो अगेन प्रोडक्ट इज व्हाट, प्रोडक्ट इज व्हाट बेंजोइक एसिड ही, प्रोडक्ट क्या रहेगा बेंजोइक एसिड ही रहेगा। तो अगर बेंजीन पे आपकी कोई सी भी कार्बन चेन बनी हुई है, कितनी भी लंबी हो यार, 10 कार्बन की हो ना, कोई टेंशन नहीं है आपका, अगर आप उसको ऑक्सीडेशन कराओगे तो हमेशा योर आंसर इज व्हाट बेंजोइक एसिड, हमेशा आंसर क्या रहेगा बेंजोइक एसिड ही रहेगा। वो कितनी भी बड़ी चेन हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक तो यार मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, ऑक्सीडेशन की हेल्प से आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, बाय हाइड्रोलिसिस, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होते हैं, नाइट्राइल होता है आपके साइनाइड्स। तो अगर इनका साइनाइड्स का या फिर नाइट्राइल्स का, एक ही बात है ना, एक ही बात है। IUPAC में हम लोग यार उन्हें नाइट्राइल बोलते हैं और इन जनरल हम लोग उन्हें साइनाइड्स बोलते हैं। तो अगर इनका आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपके अगेन क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। कैसे, जैसे यार ये है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है साइनाइड या फिर नाइट्राइल। इसका आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस होती क्या है पानी के साथ रिएक्शन, और थोड़ी बहुत एसिडिक कंडीशंस ले लेते हो, थोड़ी बहुत एसिडिक कंडीशंस ले लेते हो। तो देखो यार होता क्या है, देखो होता क्या है, इस नाइट्राइल पे या साइनाइड पे पहले जाके पानी अटैच होता है, पहले पानी जाके अटैच होता है। तो देखो क्या बनता है, ये R इधर, ये इधर CH आता है, डबल बॉन्ड NH आता है। देखो वाटर ऐड हो चुका है, देखो ये रहा OH, वाटर बोले तो क्या H और OH ना, तो देखो ये रहा OH ऐड हो गया, ये रहा H ऐड हो गया। तो देखो वाटर ऐड हो चुका है, वाटर ऐड हो चुका है। अब क्या होता है, अब ये दोनों टॉटोमर बनाते हैं। यहां पे क्या बनता है, टॉटोमर बनता है, टॉटोमराइजेशन होता है, टॉटोमराइजेशन होता है, टॉटोमराइजेशन होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, RC डबल बॉन्ड O NH2, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्या बन चुका है, एसिड अमाइड है ना। अभी देखेंगे जब हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, एसिड डेरिवेटिव्स, तो उसमें भी आपको दिखेगा ये फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है एसिड अमाइड है, ठीक है। अब इसका फर्दर जब हाइड्रोलिसिस होता है H+ और H2O में, तो ये क्या बना लेता है आपका, ये क्या बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है और अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। मैं आपको देखो ये ट्रिक भी बता सकता हूँ, उसमें ट्रिक भी बता सकता हूँ, ध्यान से देखना यार। ये हम लोगों ने पहले भी एल्डिहाइड कीटोन में भी ये काम में लिया। जैसे आप वाटर ऐड करा रहे हो, ये अमाइड के ऊपर आप वाटर ऐड करा रहे हो, वाटर ऐड बोले तो HOH, ये है ना HOH है। अच्छा इसको ऐसे नहीं लिख के, जरा इसको चलो ऐसे लिखते हैं, देखो इसको ऐसे लिखो, इसको OH लिखो और H लिखो, ये पानी को ये लिख दिया। अब क्या है आपके पास एसिड अमाइड था, बोले तो RC डबल बॉन्ड O NH2, ये था ना, ये था ना। अब देखो आपका जो एसिड अमाइड है, इसमें यार ये रहा कार्बन और ये रहा नाइट्रोजन। तो इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को आपको अब वाटर में मैं कंपेयर करूं, वाटर में ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, तो यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो आपको क्या करना है, जो आपका अमाइड है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन का रिएक्शन करानी है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के साथ, और लेफ्ट में जो आपका कार्बन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी रिएक्शन करानी है आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ। और नाइट्रोजन जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसकी रिएक्शन करानी है जो हाइड्रोजन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मतलब अपोजिट वाले आपको जोड़ देने, अपोजिट वाले जोड़ देने। तो देखो ये अमोनिया बन रही है राइट साइड में, NH2 और एक हाइड्रोजन मिल गया तो अमोनिया बन गई, और लेफ्ट साइड में देखो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये वाली जो ट्रिक है, लेस से मोर के रिएक्ट करा दो, मोर की लेस से रिएक्ट करा दो, ये हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं। अभी अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो थोड़ी देर में ही कंफर्टेबल हो जाओगे। हालांकि आप लोगों से जो मैकेनिज्म मैंने लिखा है, एक तरीके से जो मैंने फ्लो लिखा है रिएक्शन का, ये कोई नहीं पूछेगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको नाइट्राइल या साइनाइड्स दे रखे हैं और उसका आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो डायरेक्ट आपके एसिड्स बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। क्लियर है ये चीज सही है, ठीक है। अच्छा एक और रिएक्शन देखो, एक और रिएक्शन देखो, जैसे थर्ड में प्रिपरेशन बोल सकता हूं बाय हाइड्रोलिसिस। ये सारी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस है, मतलब वाटर से रिएक्शन कराने वाले। हाइड्रोलिसिस ऑफ 1,1,1 ट्राइहेलो एल्केन, जैसे आपका ये है RC, एक ही कार्बन पे आपके 3 हैलोजेंस लगे हुए हैं।
मैंने क्लोरीन ले लिया, ठीक है। इसकी आप रिएक्शन कराते हो KOH के साथ, ठीक है, कौन सा, एक्वस फॉर्म में, KOH के साथ एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पे यार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, Cl निकलेगा और OH उसकी जगह ले लेगा, Cl निकलेगा और OH उसकी जगह ले लेगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, RC, तीनों Cl निकलेंगे, तीनों OH लग गए, तीनों OH लग गए, तीनों OH लग गए। अब यार आपको क्या सिखाया है कि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल रहते हैं, तो 3 OH तो हाईली अनस्टेबल रहेंगे। तो यहां से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। देखो ये रहा वाटर मॉलिक्यूल, H2O रिलीज हुआ। H2O रिलीज होते से देखो ये क्या बचा है, RC, है ना, इधर एक ऑक्सीजन बचा है और इधर ये OH बचा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। तो देखो ये क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OH बन गया, RC डबल बॉन्ड OH बन गया। और कौन रिलीज हो गया, पानी रिलीज हो गया, पानी रिलीज हो गया, बन गया। सही है ना यार, 3 क्लोरीन लगे थे, उसकी जगह कौन आ गया, 3 OH आ गए। अब यार 2 OH ही अनस्टेबल होते हैं, तो 3 तो हाईली अनस्टेबल रहेंगे, तो अगेन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गए। सही है, आसान है, ये देख रखा है सारी चीजें। ये जो मैंने आपको जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड बताया, ये फ्लो मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, लेकिन ये मैं प्रीवियस एल्डिहाइड कीटोन्स में इसको मैं कहीं ना कहीं इक्वेशन में यूज कर चुका हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे मेरे को याद आ रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था कि साइनाइड्स है, तो इनका अगर रिडक्शन होता है तो अमीन्स बनते हैं, लेकिन अगर इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ठीक है। तो चलो यार ये सारी चीजें हमको देखते हुए जानी है और समझते हुए भी जानी है। फोर्थ देखो, फोर्थ है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स वैसे तो यार हमको एक एक करके सारे ही पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, घबराने की बात नहीं कि यार वो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, फटाफट से आसान से ट्रिक बता देंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये समझ लो एसिड डेरिवेटिव्स हैं कौन कौन से, जैसे RC डबल बॉन्ड OX, X क्या है, हैलोजन है, X क्या है, हैलोजन, ये कौन है, एसिड हेलाइड है। देखो बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इस पे आप कोई सा भी हैलोजन जोड़ दीजिए, प्लस X बोले तो जोड़ रहे हैं हैलोजन, और ये जो OH है इसे बाहर निकाल दो, तो देखो ये क्या बन रहा है, RC डबल बॉन्ड O, इस OH को बाहर निकाल दो और इसकी जगह क्या जोड़ दो, X जोड़ दो, तो ये X आ गया और OH माइनस आयन बाहर आ गया। तो बेसिकली ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, आपका एसिड हेलाइड बन चुका है, एसिड हेलाइड बन चुका है। तो ऐसे ही यार आपके सारे डेरिवेटिव्स बनते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स, OH निकलता जाता है, उसकी जगह दूसरा ग्रुप जुड़ता जाता है, तो आपके एसिड डेरिवेटिव बनते जाते हैं। जैसे देखो ये है RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड का एनहाइड्राइड है ये, ठीक है, ये एसिड एनहाइड्राइड हो गया। उधर ही अगर ये है RC डबल बॉन्ड OR, ये कौन है भैया, ये एस्टर्स हैं, अगेन एसिड डेरिवेटिव है, अगेन एसिड डेरिवेटिव है। RC डबल बॉन्ड NH2, देखो OH निकला, NH2 जुड़ गया, तो ये कौन है, अमाइड्स हैं, ये कौन है, अमाइड्स हैं। आगे बात समझ में, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एसिड डेरिवेटिव्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, एसिड डेरिवेटिव्स हैं, सही है। अब देखो जैसे अगर मैं इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की भी बात करूं, अगर हम लोग इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर की भी बात करें, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं आपके एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं, ठीक है। उसके बाद रहते हैं आपके एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद रहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, फिर रहते हैं एस्टर्स, और फिर रहते हैं अमाइड्स, फिर रहते हैं अमाइड्स, ठीक है। तो ये है आपके रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर, और जिस जिस तरीके से मैंने लिखा है यही रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे हैं। तो एसिड डेरिवेटिव से आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हो, हाइड्रोलिसिस से, हाइड्रोलिसिस से कैसे, बेसिकली जैसे देखो ये रहा RC डबल बॉन्ड OCl, ये मैंने एसिड क्लोराइड ले लिया, हैलोजन की जगह आपने क्लोरीन लगा दिया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब HOH, पानी के साथ रिएक्शन चाहिए, ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस। मैंने H2 को HOH लिख दिया। देखो अब क्या करोगे आप, सिंपली क्या करोगे, यहां से यार आपका क्लोरीन जाएगा और यहां से आपका हाइड्रोजन जाएगा, ये रहा। तो देखो ये क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, पानी से आ जाएगा ये OH और आपका HCl बन गया। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बस ऐसे ही होगा सब में, RC डबल बॉन्ड O, जैसे एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, इसकी आप रिएक्शन किससे कराओगे, वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, सभी का ही क्या कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। तो देखो क्या बनेगा आपका, देखो क्या बनेगा, ये यहां से ये तोड़ दो,
यहां से ये तोड़ दो, तो देखो क्या बन रहा है आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये बन रहा है, प्लस ये देखो ये क्या बन रहा है आर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ और ये इधर एच, तो देखो ये भी क्या बन रहा है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दोनों ही सेम ग्रुप्स बन रहे हैं इसमें। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, चलो ये मैंने क्या ले लिया एस्टर ले लिया, इसकी आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो अगेन एच ओ एच, और आप लोग क्या करा रहे हो हाइड्रोलिसिस। अब समझ गए होंगे यार कैसे तोड़ना है आपको, अब समझ गए होंगे, यहां से ये तोड़ दो, यहां से ये तोड़ दो, तो देखो एक तो क्या बन रहा है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है आर डैश ओ एच, आर डैश ओ एच ये बन रहा है। सही है, ऐसे ही अमाइड देख लो यार, अमाइड देख लो। अब यार रिएक्शन जरा वीडियो पॉज करना और रिएक्शन खुद लिखो, वीडियो पॉज कर दो भैया और रिएक्शन खुद लिखिए। देखो मैंने आपको ये सिखा दिया वाटर को लिखो कैसे, एच ओ एच लिख दो। अब तोड़ना तो बहुत आसान है ना यार, एच को अलग ओ एच को अलग, तो देखो ये है, तो देखो ये क्या बन रहा है, एक तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और दूसरा कौन बन रहा है आपका अमोनिया, NH3 बन रहा है ना, ये रहा NH2 और ये रहा एक और हाइड्रोजन, तो क्या बन गया है अमोनिया बन चुका है, अमोनिया बन चुका है। सही है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस जो आपके एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है यार। मैं वही बोल रहा हूँ कि अब समय आ चुका है समेटने का। अब यार बहुत ऐसी कोई नई रिएक्शन निकल के नहीं आएगी, हल्की फुल्की जो आएंगी वो हम लोग कवर कर लेंगे, बाकी जनरली आपकी चीजें रिपीट करेंगी तो आपका एक बहुत अच्छा रिविजन हो रहा है, बहुत अच्छा रिविजन हो रहा है। ठीक है, आप जैसे देखो ग्रिग्नार्ड से बना सकते हो आप कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। जैसे देखो ये रहा आपका आर एम जी एक्स, इसकी रिएक्शन कराओ CO2 के साथ, CO2 के साथ इसकी रिएक्शन कराइए, देखो क्या होगा यार, देखो क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे भी क्या है माइनस। ये जो पाई बॉन्ड है ये कूद के जाता है ऑक्सीजन पे, ये कूद के जाता है ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पे क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव, और अब आपका R माइनस अटैक कर देता है इस पॉजिटिव पे ही, इसी कार्बन पे अटैक कर देता है, तो देखो ये क्या बनेगा आर सी, ये डबल बॉन्ड हो तो एज इट इज, और ये O माइनस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसकी यार H प्लस के साथ रिएक्शन होती है, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, तो देखो ये H प्लस जाके O माइनस के साथ जुड़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। बताइए डिफिकल्ट है क्या, नहीं ना, है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, करेक्ट। देखो नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट है आपकी कोच रिएक्शन, नेक्स्ट है आपकी कोच रिएक्शन। तो इसमें आप लोग एल्कीन्स लेते हो, इसमें आप लोग एल्कीन्स लेते हो, ये रहा आपका एल्कीन। ठीक है, इसकी आप रिएक्शन कराते हो कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम लेते हो, मतलब टेम्परेचर हाई ले रहे हो, टेम्परेचर आप हाई ले रहे हो। इसमें इसको किस में डालते हो, इसको डालते हो आप H3PO4 में एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर भी हाई रखा है, प्रेशर भी हाई रखा है, तो ये जो CO है और वाटर ये जाके ऐड हो जाते हैं आपके एल्कीन पे और आपका ऐसा कुछ बन जाता है CH3 HC डबल बॉन्ड OH, क्या बन जाता है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, बेसिकली क्या हो रहा है CO और H2O जाके ऐड हो रहे हैं आपके एल्कीन पे और आपका क्या बन जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जा रहा है। ध्यान से देखें तो एल्कीन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है। आपका जो आंसर आया कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें कितने कार्बन है 4 कार्बन है, तो ऑब्वियसली ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें भी तो कार्बन था ना यार, तो यही तो जाके ऐड हुआ है, तो एक कार्बन क्या करेगा बढ़ेगा, एक कार्बन क्या हो गया है बढ़ चुका है। तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आप लोगों की प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इन बेसिकली जनरल तरीकों से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। अब देखते हैं हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे। अब देखते हैं एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात कर लो और हमारे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लो, यही दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी डिस्कस करते हैं, सॉल्युबिलिटी की। तो देखो यार जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऐसा कुछ है RC डबल बॉन्ड OH, करेक्ट, ये वाला है ना। तो आपका ये जो ये है ये OH है, ये है आपका, ऐसे यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ये आपका पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ये आपका पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट तो यही डाल देते हैं कि ये सॉल्यूबल रहते हैं
दे आर soluble due to hydrogen bonding, they are soluble due to hydrogen bonding with water. जो आपका पानी है उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, इसकी वजह से ये क्या रहते हैं, सॉल्यूबल रहते हैं. अब जैसे यार मैं बात करूं, जैसे देखो ये OH और O है, ये तो आपका कौन सा है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये पानी को पसंद करता है. लेकिन ये जो R वाला पार्ट होता है, ये कौन सा पार्ट होता है, ये नॉन पोलर पार्ट होता है. दिस इज बेसिकली हाइड्रोफोबिक पार्ट. हाइड्रोफोबिक पार्ट है यार ये, है ना. तो अगर सपोज करो मैं इसमें कंपेयर करूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना, आपका ये मैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, देखो जो चेन है C डबल बॉन्ड OH तो मैं सेम रख रहा हूं, जो चेन है वो मैं बढ़ाए जा रहा हूं, ठीक है. तो जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो मैं इंक्रीज करे जा रहा हूं, तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी. तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा. तो इन जनरल मैं क्या बोल सकता हूं, जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. देखो अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज करेगा और सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी. तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. करेक्ट है, ये चीज सही है. ये चीज हमने यार पहले भी बात कर रखी है बहुत, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट को तो डिस्कस करते ही रहते हैं यार हम लोग. नेक्स्ट क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट. तो जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है. तो और यार अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का. क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है. तो अच्छा खासा आपका बॉइलिंग पॉइंट रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का. अगर देखो जैसे मैं एसिड्स और एल्कोहल्स को कंपेयर करूं, जैसे ये आपका एसिड है और ये आपका एल्कोहल है, ठीक है, दोनों ही यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए केपेबल हैं. अगर दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए केपेबल हैं, लेकिन अगर मैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूं तो इन जनरल एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है एज कंपेयर टू एल्कोहल्स. क्यों, क्योंकि यार यहां पे देखो यार ये वाला हिस्सा भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, एच बॉन्डिंग कर सकता है, केपेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए. ऐसे ही ये वाला हिस्सा भी, जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये भी केपेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए. दोनों ही केपेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए. लेकिन यार एल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ एक ही हिस्सा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है. तो ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां हो सकती है, एसिड्स में होती है. ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होती है, एसिड्स में होती है. और जहां पे भी यार ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. एल्कोहल्स में भी हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा एक्सटेंसिव कहां हो रही है, ज्यादा एक्सटेंसिव हो रही है आपके एसिड्स में. तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है. करेक्ट है. तो यार ये हमने एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लिया, ठीक है. अब जरा यार देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. अब देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जरा यार डिस्कशन कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. तो सबसे पहले बात करते हैं इसका एसिडिक कैरेक्टर के बारे में. एसिडिक कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, नाम ही है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे. कैसे शो करते हैं, जैसे ये है RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH. तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आपका एज H प्लस निकल सकता है. क्यों, क्योंकि दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक. एसिडिक हाइड्रोजन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन जो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है. तो ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन के साथ. तो इट इज हाईली एसिडिक. तो आपका ये निकलता है एज H प्लस और पीछे क्या छोड़ जाता है, RC डबल बॉन्ड O माइनस. और ये कैसे निकल गया, H प्लस. तो देखो H प्लस निकल रहा है, तो ये कौन है, एसिड है. ये कौन है, एसिड है. इसका नाम क्या है आपका, कार्बोक्सिलेट. इसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन. इसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन. ठीक है. अब देखो ये जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है ना, ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. कैसे, देखो ना यार, रेजोनेंस दिख चुका होगा यार अब तक. तो कैसे, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर. नेगेटिव चार्ज बोले तो लोन पेयर. तो ये क्या है आपका, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा.
आर सी इधर आ चुका है O माइनस, इधर आ चुका है डबल बॉन्ड O। तो जो आपका कॉन्जुगेट बेस है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ये है क्या आपका कॉन्जुगेट बेस है ना। ये तो आपका कौन है, एसिड है। तो एसिड से जब H+ निकल जाता है तो बचता कौन है, कॉन्जुगेट बेस। ये रहा कॉन्जुगेट बेस। और जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होता है, जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होता है उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है। इतना तो चीजें हमें पता है। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस है, जो कार्बोक्सिलेट आयन है, वो काफी स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के चक्कर में ये क्या है, स्टेबल है। तो इसलिए यार आपके कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे खासे एसिड्स रहते हैं, अच्छे खासे एसिड्स रहते हैं। जैसे आप लोग देखो अल्कोहल की बात करो, अल्कोहल भी तो एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं बिल्कुल। जैसे ये ROH, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, तो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये भी क्या होता है, ये RO माइनस प्लस H+ में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यार यहां पे ये है ना कॉन्जुगेट बेस, और यहां पे ये एसिड है, करेक्ट। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है RO माइनस इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, बल्कि अनस्टेबल है यार। ये जो ये R है ना, R ग्रुप, ये इसका +I दिखाता है। एल्काइल ग्रुप क्या दिखाते हैं, +I दिखाते हैं। तो यहां पे ये कॉन्जुगेट बेस को अनस्टेबल बनाते हैं, अनस्टेबल बनाते हैं। और उधर ही यार अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बन रहा है रेजोनेंस के चक्कर में। और अगर उधर ही एल्कोहल है तो उसका कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है। और आपको क्या सिखा है, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी कॉन्जुगेट बेस की, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी कॉन्जुगेट बेस की, उतना ही ज्यादा आपका एसिडिक कैरेक्टर रहेगा। तो अगर हम लोग बात करें एसिडिक कैरेक्टर की, एसिडिक कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो उधर आपका जो एसिड्स हैं इन जनरल आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। इसमें यार कुछ एक्सेप्शन रहते हैं, जैसे पिक्रिक एसिड होता है, जैसे पिक्रिक एसिड होता है, ये हम लोगों ने एसिडिक कैरेक्टर में बात करी है। जैसे पिक्रिक एसिड होता है वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे यार ये होता है यार पिक्रिक एसिड, आप लोगों को पता होना चाहिए है ना, ये चीज हमने बात करी है। जैसे देखो ये रहा OH, ये रहा NO2, ये रहा NO2 और ये रहा NO2, ठीक है। तो ये क्या है, आपका पिक्रिक एसिड है। ये एक एक्सेप्शन रहता है। ये देखो है तो फिनॉल पे 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, पर लेकिन ये काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता है, काफी ज्यादा ये एसिडिक हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 NO2 ग्रुप्स। लेकिन इन जनरल हम बोल सकते हैं कि एसिड्स शो मोर एसिडिक बिहेवियर देन एल्कोहल्स, ये हम इन जनरल बोल सकते हैं, करेक्ट। तो ये बात कर ली। अब जैसे देखो एसिडिक कैरेक्टर का आपको ऑर्डर पूछे, आपसे एसिडिक कैरेक्टर का अगर ऑर्डर पूछे, जैसे देखो ये है HCOOH, CH3 COOH, C2H5 COOH। अगर आपसे एसिडिक कैरेक्टर का कोई ऑर्डर पूछे, है ना, तो जैसे ही आपके ये देखो इसमें यार H है, ये इसमें ये CH3 है, इसमें C2H5 है, ये सब क्या दिखाएंगे, +I दिखाएंगे। और +I तो अनस्टेबल करता है आपके कॉन्जुगेट बेस को, एसिडिक कैरेक्टर कम करता है। सबसे ज्यादा +I किसका रहेगा, C2H5 का। तो यहां पे एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा। ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा, करेक्ट। तो जैसे जैसे यार कार्बन चेन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। एक तो यार ये पॉइंट देखा हमने। अच्छा, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो CCl3 COOH एक ये दे रखा है, एक है आपका CHCl2 COOH, एक है CH2Cl COOH। इन तीन को अगर कंपेयर करें, इन तीन को कंपेयर करें तो अगेन देखो यार ये यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो ये क्या दिखाएगा, आपका -I इफेक्ट दिखाएगा और सबसे ज्यादा दिखाएगा। और -I आपके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल करेगा। देखो यार कॉन्जुगेट बेस क्या है, नेगेटिव आयन है वहां पे, तो नेगेटिव वालों को कौन पसंद आते हैं, नेगेटिव वाले, मतलब वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पसंद आते हैं। तो -I तो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना, क्लोरीन तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो स्टेबल बनाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 1 ही क्लोरीन है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर कौन दिखाएगा, ये वाला। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स उतनी ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, और जितना ज्यादा, जैसे ये वाले, इस वाले केस में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतना कम एसिडिक बिहेवियर, उतना कम एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। ये चीजें हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी एसिडिक कैरेक्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसकी कौन कैसी रिएक्शंस हो जाएंगी। आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो बेसिकली किसके साथ रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे देखो ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब है आपका NaHCO3, सपोज करो NaHCO3, तो क्या होगी रिएक्शन, देखो यहां से H+ जाएगा और यहां से ये Na+ इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा, RCOO Na
मतलब इधर चाहो तो इधर माइनस और इधर प्लस दे दो, सॉल्ट है ना, प्लस आपका वाटर रिलीज हो गया, प्लस आपकी CO2 गैस होगी, ठीक है। ऐसे ही देखो ये सारी रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है। ये रहा यार आपका एसिड, ये रहा आपका बेस, जैसे NaOH बेस ले लो, NaOH बेस ले लो, तो देखो क्या होगा, यहां से H प्लस निकलेगा और यहां से आपका Na निकलेगा, तो देखो क्या बनेगा आपका RCOO माइनस Na प्लस, प्लस आपका पानी बन चुका है, प्लस पानी बन चुका है। सारी एसिड बेस रिएक्शन है। देखो ये रहा आपका एसिड, ये मान लो सिंपल सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कुछ नहीं यार, RCOO माइनस Na प्लस, और जो H प्लस निकला वो ऐसे ही कंबाइन करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा, तो H2 गैस रिलीज हो गई, H2 गैस रिलीज हो गई। ऐसे ही सपोज करो ये है आपका RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अगर सपोज करो आपका ऐसा कुछ कंपाउंड दे रखा है CH2N2, ये दे रखा है CH2N2 दे रखा है, तो उसका एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है इसका, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है। तो कुछ नहीं यार, आपका क्या होता है, ये जो CH2 है ये जाके ऐड हो जाता है, N2 गैस रिलीज हो जाती है, N2 गैस दिख रही होगी आपको, ये रही N2 गैस, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपका जाके ऐड हो जाता है, तो ऐसा कुछ ये बन जाता है OCH3, ये क्या बन जाता है, एस्टर बन चुका है, क्या बन चुका है, एस्टर, ठीक है। बहुत ज़्यादा यार इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन यस मैं अवेलेबल थी ये रिएक्शन तो मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दी, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, ध्यान रखना कौन बन रहे हैं, एस्टर्स बन रहे हैं, एस्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके एक तरीके से एसिड बेस की रिएक्शंस हो गई यार। सब में क्या शो कर रहे हैं हम लोग, एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ऑलराइट, सही है। अब देखो और कौन कौन सी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ये हमने देख रखी है, जैसे एस्टेरिफिकेशन देख रखी है ना, रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी दिखाया था आप लोगों को। इसका क्या होता है, एसिड्स और एल्कोहल रिएक्ट करते हैं, एस्टर्स बन जाते हैं। देखो RC डबल बॉन्ड OH, ये कौन है आपका, एसिड भैया हैं, प्लस जैसे आपका ले लो HOCH3, ये ले लीजिए। आपको क्या सिखाया है एस्टेरिफिकेशन में, क्या सिखाया है, एसिड का जाता है OH, एल्कोहल का जाता है H, ठीक है। ये आप लोगों को मैकेनिज्म के थ्रू भी बता दिया था मैंने, मैकेनिज्म में बताया ये मैंने आपको एस्टेरिफिकेशन का। तो देखो ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या बन चुका है, एस्टर्स बन चुका है, बढ़िया स्मेल रहती है एस्टर्स की, और पानी, पानी रिलीज हो गया, ये क्या हो गया आपका, एस्टेरिफिकेशन हो गया है, ये क्या हो गया है, एस्टेरिफिकेशन हो चुका है। ऐसे ही यार आपकी रहती है एक, जैसे रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हो, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो देखो ये कैसी रिएक्शन रहेगी, ये भी देखना, इसमें भी हम एकदम फंडे से चलेंगे, आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ जाएगा। जैसे देखो ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, अमोनिया के साथ, अमोनिया है ना NH3, तो इसको चाहो तो यार ऐसे लिख दो HNH2, ऐसे लिख दो ना, जैसे पानी को लिखते थे HOH लिख देते ना, इसको भी ऐसे ही लिख दो, इधर इसको H कर दो, इसको NH2 कर दो। अब समझ गए होगे क्या करने वाले हैं, समझ गए होगे क्या करने वाले हैं, क्या करोगे, यहां से OH निकालो, यहां से H निकालो, ठीक है। तो देखो ये क्या बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड NH2, प्लस पानी बन चुका है, प्लस आपका वाटर रिलीज हो गया, वो तो है ही है, अमाइड बन चुके हैं, है ना, एसिड अमाइड बन चुके हैं। अब क्या कर रहे हो, अब आप सपोज करो इस पे डाल रहे हो P2O5, क्या डाल रहे हो, P2O5। अब ये क्या होता है, P2O5 इज ऑल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये भी क्या रहता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट रहता है। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल अगेन रिलीज करवाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल अगेन रिलीज कराएगा। तो देखो कैसे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, ये रहा आपका ऑक्सीजन और ये रहे आपके 2 हाइड्रोजन, दिख रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल दिखा आपको, तो ये रिलीज करेगा। तो देखो बनेगा क्या यहाँ पे, देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, तो ये एज इट इज है, कार्बन और नाइट्रोजन बचे हैं, तो यहां पे ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ये क्या बन चुके हैं, साइनाइड्स बन चुके हैं, साइनाइड्स बन चुके हैं। तो यहां से हम क्या सीख रहे हैं, अगर ये आपका एसिड अमाइड था, इसका आपने क्या कराया, डिहाइड्रेशन कराया बाय डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5, चाहो तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते थे, वो भी चल जाएगा, वो भी क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो क्या बन रहे हैं, साइनाइड्स बन रहे हैं, ध्यान रखने वाली बात, ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। ऐसे ही जैसे देखो सेम टाइप की ही मैं आपको रिएक्शन कराता हूं, रिएक्शन विद अमोनिया में ही एक और एग्जांपल कराता हूं। जैसे सपोज करो ऐसा कुछ है आपका, देखिए ये C, अच्छा इसको अलग अलग लिखें ताकि आप लोगों को अच्छे से वो समझ में आए। देखो जैसे इसे लिखो C डबल बॉन्ड OH, यहां पे भी लिखो इसे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स हैं, आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई,
अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, तो मतलब बेसिकली HNH2, इसको ये लिख दूं मैं, यहाँ पे मैं लिख दूं उसे HNH2, यहाँ पे भी मैं इसमें लिख दूं HNH2। अब क्या करूं, अब तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकला, ये भी आपका वाटर मॉलिक्यूल निकला। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए ऊपर बन रहा है, देखो ऊपर बन रहा है, इधर C ऊपर ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आ गया NH2, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है C डबल बॉन्ड हो NH2, करेक्ट है ना। यहाँ तक तो नॉर्मल है, पानी निकाल दिया और आपका NH2 बन चुका है, NH2 बन चुका है, करेक्ट, ठीक है। अब इस पे आप क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो, इस पर्टिकुलर कंपाउंड पे आप क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो, आप टेम्परेचर्स बढ़ाते हो, आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हो। हीट करना स्टार्ट करते हो तो यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज होती है। कैसे अमोनिया गैस, देखो यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये NH2 और ये रहा एक हाइड्रोजन, यहाँ से निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकालना है बस, एक हाइड्रोजन, तो अमोनिया गैस दिख रही है आपको, बिल्कुल। और ये दोनों कैसे जुड़ जाते हैं, ये आपका ऐसे जुड़ जाता है, देखो ये रहा, ये इधर ये C डबल बॉन्ड हो, ये इधर आ चुका है N, है ना, H इधर आ चुका है C डबल बॉन्ड हो, और ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाता है, 5 मेंबर्ड की आपकी रिंग बन जाती है ना। और ऑब्वियसली NH3 गैस तो रिलीज हो चुकी है, NH3 गैस रिलीज हो चुकी है। अब इसका नाम है एक, जो साइक्लिक कंपाउंड बना है ना, इसका एक नाम है, इसका नाम है पिथेलेमाइड, इसका नाम है थैलेमाइड, ठीक है। बेसिकली स्टार्टिंग के आपके साइलेंट रहते हैं, इसका नाम है थैलेमाइड, ठीक है। PH है, PH से स्टार्ट हो रही है, THALIMIDE, ठीक है, थैलेमाइड। ऑलराइट, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई अमोनिया के साथ, ये आपकी रिएक्शन है अमोनिया के साथ, क्लियर। अब जैसे देखो और रिएक्शन है, आपका थायोनिल क्लोराइड रहता था, देखना रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 की बात कर रहे हैं। जैसे देखो ये है आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे दिखा दो, किसका रिएक्शन करा रहे हो, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो यार, S डबल बॉन्ड O, इधर Cl, इधर Cl, इसको ऐसे लिख दो यार, जरा इसको ऐसे लिख दो। अब देखो इसको कैसे तोड़ोगे आप लोग, इसको कैसे तोड़ोगे, यहां से ऐसे तोड़ दो, यहां से ऐसे तोड़ दो, केक कटिंग हो गई भैया, यहाँ पे भी है ना, एक तरीके से केक कटिंग हो गई। तो देखो क्या बन रहा है, लेफ्ट साइड में क्या बन रहा है, CH3C डबल बॉन्ड हो, उसके साथ कौन आया, क्लोरीन आया, तो देखो क्या बन चुका है, CH3C डबल बॉन्ड हो Cl बन चुका है, प्लस H और Cl आए, HCl, प्लस SO के साथ एक और ऑक्सीजन आ गया बीच वाला, तो ये क्या बन गया, SO2। तो ये दोनों तो मैंने आपको बताया है बहुत बार कि ये बहुत बढ़िया मेथड रहता है प्रिपरेशन के लिए, क्यों, क्योंकि जो दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके गैसेस बन रहे हैं और गैसेस सिस्टम को एस्केप कर जाएंगी, तो ली-चैटले प्रिंसिपल से रिएक्शन आगे जाएगी, है ना, सही है। अब ऐसे ही देखो रिएक्शन विद PCl5, केक कटिंग भैया, रिएक्शन विद PCl5, केक कटिंग कर डालेंगे ना, केक कटिंग। जैसे देखो ये है आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, PCl5 के साथ रिएक्शन करनी है, तो ये रहा P, ये रहा आपका PCl5, समझ गए होगे यार कैसे करोगे, मैं वही बोल रहा हूं, एक बार एक टाइप की रिएक्शन आपको आ जाएगी ना, तो फिर आप चैंपियन बन जाओगे। केक काटो भैया, देखो क्या बन रहा है, CH3C डबल बॉन्ड OCl, एसिड हैलाइड है ना, एसिड क्लोराइड हो गया, प्लस HCl, प्लस देखो फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन, ये क्या बोलते थे, POCl3, क्या बन जाता है, POCl3 बन जाता है। आसान है या नहीं है, बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल आसान है। तो ये हो गई रिएक्शन विद आपके PCl5। अब जैसे ही देखो और रिएक्शन है आपकी डिहाइड्रेशन की रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डिहाइड्रेशन की। तो जैसे देखो अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो C डबल बॉन्ड OH, ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला आपने, इस पर क्या डाल सकते हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट अब हमें पता है, जैसे P2O5 डाल दिया, या फिर आपने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। अब क्या होगा, यहाँ से पानी निकलेगा भैया, पानी निकलेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है यार P2O5 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये क्या होगा, देखो पानी निकल गया, तो देखो ये क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, ये ऊपर वाला देखो ऑक्सीजन बच चुका है, तो ये O C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बन चुका है, एसिड एनहाइड्राइड,
एसिड एनहाइड्राइड, और पानी रिलीज हो गया। तो यार ये एक तरीके से हमने प्रिपरेशन देख ली एसिड एनहाइड्राइड ही, कि कैसे प्रिपेयर करा जाता है। दो मॉलिक्यूल लेके आओ आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, और उनमें से पानी निकाल दो, उनमें से आप वाटर रिलीज करा दो, तो क्या बन जाएंगे आपके एसिड एनहाइड्राइड। तभी इन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड का एनहाइड्राइड, एसिड से पानी निकालना, और क्या बनेगा आपका एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, ऐसे ही देखो रिडक्शन से भी बना सकते हो आप। यार आप लोग बोलोगे कि यार बहुत सारी रिएक्शंस हैं भैया इसमें। अब यार इसमें कहाँ है यार रिएक्शन, आप देखो ये डिहाइड्रेशन हम पहले भी कर सकते थे, ये मैंने आप लोगों को नॉमेनक्लेचर में बता दिया था, अगर आपको ध्यान हो। मैंने नॉमेनक्लेचर में आप लोगों को बता रखा है कि यार अगर ऐसा कुछ आपका एसिड है, दो एसिड के मॉलिक्यूल्स लेंगे, यहाँ से पानी निकालेंगे तो एसिड एनहाइड्राइड बन जाएंगे। तो यार ये रिएक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसलिए कवर करना पड़ रहा है कि यार आपको एक रिविजन मिल जाए। जैसे ये था केक कटिंग, कितनी बार कर चुके हैं यार आप, लायक हो उसके। थायनिल क्लोराइड कितनी बार रिएक्शन कर चुके हैं, बहुत बार रिएक्शन कर चुके हैं, है ना। ये चलो एस्टेरिफिकेशन कितनी बार कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा यार रिएक्शंस नहीं है, है ना। मैं लिख बहुत ज्यादा रहा हूं वो अलग बात है, ताकि इसलिए यार रिविजन हो जाए आपका। आप लोग बोलोगे तो यार उड़ा दूंगे, उड़ा देंगे, क्योंकि ये सारी चीजें कर रखी हैं हमने, लेकिन उड़ाना ही तो नहीं है, एक ही तो काम नहीं आता है हम लोगों को, उड़ाना। काटना नहीं है, किसी का भी नहीं काटना है भैया, पढ़ाई करनी है हमें, डिटेल में चीजें करवानी है। ऐसे देखो रिडक्शन, अब देखो ये देख रखा है आपने रिडक्शन कैसे, जैसे देखो ये याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका आप रिडक्शन करा रहे हो, सपोज करो LiAlH4 के साथ, LiAlH4 के साथ क्या बन जाते हैं, एल्कोहल्स बन जाते हैं, एल्कोहल्स बन जाते हैं। ऐसे ही सपोज करो इसका रिडक्शन करा रहे हो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सम निकल के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड करा रहे हो, इससे भी क्या बन जाते हैं आपके एल्कोहल्स बन जाते हैं। लेकिन अगर इसी पे ही कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही आपने डाल दिया है रेड फॉस्फोरस और HI डाल दिया, तो ये क्या होता है, बहुत खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट, सबको कहां ले जाता है, एल्केन्स तक। ये चीज बताई है कहां पे ले जाता है, एल्केन तक, तो ये चीज बता रखी है, करेक्ट, सही है ना। ये चीज हो गई है आपके LiAlH4 हो गया, या फिर H2 और निकल हो गया, ये तो अल्कोहल पे रोक देंगे, लेकिन रेड फॉस्फोरस और HI आपके एल्केन्स तक ले जाएगा, एल्केन्स तक ले जाएगा। ठीक है, और देखो जैसे एक आपका डी कार्बोक्सिलेशन हो सकता है, डी कार्बोक्सिलेशन हो सकता है। डी कार्बोक्सिलेशन बोले तो CO2 उड़ाना, डी कार्बोक्सिलेशन बोले तो CO2 गैस उड़ाना। देखो ये किससे होता था, ये चीज हमने पहले देख रखी है, O- Na+, ठीक है। इसका आप लोग NaOH प्लस CaO, ये कौन है, कौन है भैया, सोडा लाइम है, सोडा लाइम है। क्या करते थे ये सोडा लाइम, क्या करते थे, CO2 गैस रिलीज कराते थे। देखो कौन सा कलर लें, ब्लू ले लेते हैं, यहाँ से CO2 गैस रिलीज होती थी ना, यहाँ से CO2 गैस रिलीज होती थी, तो ये क्या बन जाएगा आपका CH4 बन जाएगा, प्लस आपका चलो जो भी, प्लस जैसे Na2CO3 बनता है साथ में, वो कुछ नहीं यार, ये Na और ये CO2 कंबाइन करके Na2CO3 बनाते हैं, लेकिन हमको हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये CH4। जैसे देखो ऐसा कुछ होता, अब इस पे करा रहे हो आप डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब सोडा लाइम पटक दिया, NaOH और CaO, तो क्या उड़ाओगे, CO2 गैस, यहाँ से उड़ा दो यार CO2 गैस, और देखो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। सही है ना, ये सारी चीज़ें देख रखी हैं। अब जैसे आप लोग जब 11वीं कक्षा का हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हो, तो उसमें कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं ना, ये हम कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, आपके सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने के काम आता है। तो देखो ऐसे करते थे, CH3 C डबल बॉन्ड O- या फिर और Na+, ठीक है। इसका हम क्या करते थे, इलेक्ट्रोलिसिस, इसका हमने क्या करा, इलेक्ट्रोलिसिस करा। तो क्या होता था, कैसे सिखाया था आप लोगों को, यहां से बॉन्ड तोड़ देना, इसका बना देना CH3 डॉट, ऐसे ही बहुत सारे बनेंगे CH3 डॉट, ये दोनों जुड़ के क्या बना लिया आपका एल्केन बना लिया है, प्लस CO2 गैस रिलीज होती है, NaOH भी बनता है, और आपकी हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। कौन सी एनोड पे होती है, कौन सी कैथोड पे होती है, ये सारी बातें हमने कर रखी हैं, और इसके और भी करके आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाए थे, ये कर रखी है बातें हमने। ठीक है, तो ये भी आपका देखो रिएक्शन हो रखी है। और देखो अब एक नेम रिएक्शन आ रही है, हंस डीएकर रिएक्शन, हंस डीएकर रिएक्शन। ये यार कुछ आपके जो हेलो एल्केन्स होते हैं उधर भी पढ़ा देते हैं यार कुछ लोग, यहाँ पे भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई लोड नहीं है ना, ऐसा कोई लोड भी नहीं है। हंस डीएकर रिएक्शन क्या रहती है, जैसे आपका ये एसिडिक एसिड है, इसका सॉल्ट ले लिया, सिल्वर का सॉल्ट लिया है, देखो H+ निकाला है और Ag+ जोड़ा है, सिल्वर का सॉल्ट लिया है, इस पे आप लोगों ने सपोज करो डाला Br2,
Br2 भी डाल सकते हैं या Cl2 भी डाल सकते हैं, उनके लिए बेसिकली काम आती है। ब्रोमीन या फिर क्लोरीन हम डाल सकते हैं। सॉल्वेंट हम ले रहे हैं CCl4 और H म्यू सनलाइट के प्रेजेंस में ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका CH3Br। क्या बन जाता है, CH3Br बन जाता है और AgBr और CO2 गैस रिलीज हो जाती है। बेसिकली यहां से बॉन्ड टूटता है, कहां से, यहां से बॉन्ड टूटता है, यहां से बॉन्ड टूटता है। ऐसे ही देखो जैसे ये होगा आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OAG प्लस इसमें क्या डाला आपने, क्लोरीन डाला इस बार CCl4 और H म्यू के प्रेजेंस में। तो यहां से क्या करेगा, बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये क्या बना लेगा, देखो CH3 CH2 क्लोरीन जुड़ जाएगा इस बार प्लस AgCl बना लेगा प्लस आपकी CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, कोई जरूरत भी नहीं है मैकेनिज्म की, बस एक नेम रिएक्शन थी तो हमने कवर कर ली है, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे देखो आपकी और कैसे रिएक्शन होती है, अगर आपके सॉल्ट्स हैं कैल्शियम के साथ, जैसे देखो अगर आपका ऐसा कुछ कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O Ca O C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे अगर कोई कंपाउंड्स हैं, आपने इसको हीट किया है, इसको पता है कैसे लिखा जा सकता है, कंडेंस्ड फॉर्म में इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ऐसा कुछ जिसको हमेशा ऐसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना, ऐसे बड़ा बड़ा करके लिख लेना, तो देखो तो बहुत आसान हो जाएगी। इसको सिंपली आप हीट करते हो ना, तो यहां से देखो ये निकल जाता है, देखो क्या है ये, Ca एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, देखो 3 ऑक्सीजन है, तो देखो क्या निकल रहा है, और एक आपका कैल्शियम है, तो एक कैल्शियम एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो CaCO3 रिलीज हो जाता है, और ये जो लेफ्ट में आपका CH3 है ये वाला, और इस वाले रेड वाले कार्बन को जोड़ दो, तो देखो क्या बन रहा होगा, दिख गया होगा अब तो आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन बन चुका है, आसान है, बिल्कुल आसान है। अब जैसे सपोज करो अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट है CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको ढंग से लिखो, देखो यहाँ पे O, दिस इज Ca, इधर भी O, इधर C डबल बॉन्ड OH, ऐसा कुछ है, सपोज करो ऐसा, इसको आप हीट कर रहे हो, क्या करो CaCO3 निकाल दो, तो ये देखो ये निकाल दो, ये रहा Ca, ये रहा C, ये रहा O3, निकाल दो इसको, तो देखो CaCO3 को निकाल दिया, प्लस ये जो हाइड्रोजन था इस कार्बन के साथ जोड़ दो, क्या आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, करेक्ट। तो ना अब बिल्कुल रैपिंग पे आ चुके हैं हम, है ना, एकदम समेटते जा रहे हैं फटाफट चीजें, कि यार ऐसा है तो देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा है तो ऐसा हो रहा है, फटाफट चीजें हम लोग समेटते जा रहे हैं। रिएक्शंस बहुत ज्यादा आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस आपकी देखी हुई हैं, ठीक है। अब जैसे देखो आपका श्मिड रिएक्शन होती है, एक होती है आपकी श्मिड रिएक्शन, एक होती है आपकी श्मिड रिएक्शन, क्या रहती है, ये रहा यार आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन कराते हो N3H के साथ, और किसके प्रेजेंस में, H2SO4 भी रहता है और पानी भी रहता है, H2SO4 भी रहता है, पानी भी रहता है। देखो क्या बन जाता है, व्हाइट कलर में लिखेंगे यार, क्या बन जाते हैं आपके, अमीन्स बन जाते हैं, CO2 गैस रिलीज हो जाती है और N2 गैस भी रिलीज हो जाती है, क्या बन रहे हैं आपके, अमीन बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और नेम रिएक्शन, इसका आप लोगों ने नाम सुन भी रखा होगा, नाम बड़ा इसका खूंखार है, HVZ रिएक्शन, नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसकी ये हाल है ना। नाम क्या है, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंकीज रिएक्शन, बाप रे, हैं, नाम कितना खतरनाक है। क्या होता है, ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भैया, ठीक है, ये रहा आपका Cl2, इस पे आप डालते हो रेड फॉस्फोरस, कोई सा भी आपने क्या लिया है, हेलोजन लिया है और उसमें रेड फॉस्फोरस डाला है, तो क्या होता है, जैसे देखो ये है, ये तो आपका क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसको छोड़ दो, इसको यहां पे रिएक्शन नहीं होती है, कहां पे रिएक्शन होती है, यहां पे रिएक्शन होती है, इस वाले अल्फा कार्बन पे रिएक्शन होती है। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, एक एक करके यार हाइड्रोजन निकलते जाते हैं और उसकी जगह हेलोजन आता जाता है। तो देखो क्या होगा, फिर एक
एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो देखो CH2, यहाँ पे आपका एक क्लोरीन जुड़ गया और ये COOH एज इट इज मेंटेन रहा, इसको कुछ नहीं हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब फर्दर आपने रेड फॉस्फोरस डाला और आपने Cl2 के साथ रिएक्शन कराई। फिर देखो दो हाइड्रोजन अभी भी और भी बचे हुए हैं, दो हाइड्रोजन और भी बचे हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन हो गया और आपके ये दो क्लोरीन हो गए, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये COOH एज इट इज। फिर फर्दर आप लोगों ने रेड फॉस्फोरस डाला और आपने Cl2 डाला, तो एक और हाइड्रोजन था ना, तो वो भी रिप्लेस कर जाएगा, तो तीनों क्लोरीन आ जाएंगे, तो कौन आ जाएगा CCl3 COOH। तो क्या होता है, अल्फा कार्बन पे आपका सब्स्टिट्यूशन होता जाता है, सिर्फ अल्फा पे ही होगा। आगे सपोज करो आपका कितने भी बढ़ाओ वहां पे नहीं होगा, जितने अल्फा पे हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे देखो कितने थे, 3, तो मैंने तीनों को रिप्लेस कर दिया। और सपोज करो 2 होते तो मैं 2 ही को रिप्लेस करता, सपोज करो 1 होता तो 1 ही को रिप्लेस करता, 1 ही को रिप्लेस करता। करेक्ट है, सही है, ठीक है। अच्छा, एक और जैसे आपकी रिएक्शंस रहती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी, ये देख रखी है यार हमने, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये है आपका। जैसे देखो ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, ये COOH, ये जो ग्रुप है आपका, ये जो ग्रुप है, ये कौन कौन से इफेक्ट शो करता है, ये इफेक्ट शो करेगा आपका -I करेगा और -R करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, तो दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और -R के चलते ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम कर देगा ये, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां अटैक करेगा, मेटा पे। ऑर्थो और पैरा पे तो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो गई है, और मेटा पे फिर भी है ठीक ठाक, तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो वो कहां जाता है, मेटा पे। तो इट इज व्हाट, मेटा डायरेक्टिंग, इट इज व्हाट, मेटा डायरेक्टिंग। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहां जुड़ना चाहेगा, मेटा पे जुड़ना चाहेगा। जैसे देखो रिएक्शंस देखिए, ये हमने देख रखा है बहुत डिटेल में, ये रहा COOH, इस पे सपोज करो आप लोगों ने डाला Cl2 और AlCl3 के प्रेजेंस में, तो Cl+ बनता था इलेक्ट्रोफाइल, और वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, मेटा पे जाएगा। ये रहा COOH और ये गया आपका मेटा पोजीशन पे, क्लोरीन गया, ठीक है। अब आपका ये रहा COOH, इसमें आपने डाला CH3Cl, रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो यहां से क्या बनता था, CH3 पॉजिटिव बनता था, कहां जाएगा भैया, एक ही पोजीशन है उसके पास, मेटा के पास ही तो जाएगा यार, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग है COOH ग्रुप, तो ये गया मेटा के पास। बताओ ये कर रखा है या नहीं कर रहा है यार, कर रखा है ना। अब यार हर बार आपको सेम मैकेनिज्म बताए उसका तो यार नीड नहीं है, आपको यार इतना डिटेल में बता दिया था कि यार दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना। तो मेटा पे ही जाएगा आपका पोजीशन। जैसे ये है आपका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया आपने प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, ये क्या होता है आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या बनता है इससे, NO2+ बनता है, और क्या कहां जाएगा, ऑब्वियसली मेटा पे जाएगा। देखो कहां गया, मेटा पे गया, तो इट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो सारे के सारे जो आपके कंपाउंड्स हैं वो कहां जा रहे हैं, मेटा पे ही जा रहे हैं, मेटा पे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यार इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शंस देखी हैं, लेकिन मेजॉरिटी रिएक्शंस आपके ऑलरेडी देखी हुई थी। कुछ यार जैसे हंसडेकर, HVZ, श्मिड, ये जो हल्का फुल्का था, ये हम लोगों ने आपको नया तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे कैल्शियम वाला था वो आप लोगों के लिए नया था, तो वहाँ पे हमने CaCO3 हटाया, आपको ट्रिक से बता दिया कि हाँ यार देखो इससे ऐसे हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। एसिड डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेना यार, हेडिंग डाल लीजिए एसिड डेरिवेटिव्स, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो डिराइव करे गए हैं एसिड से, एसिड्स डेरिवेटिव्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो डिराइव करे गए हैं एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। देखो यार होता क्या है, जैसे ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड RC≡OH, ठीक है, ये रहा यार आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसमें यार जैसे OH निकल जाए और इसकी जगह कोई और आ जाए, जैसे सपोज करो कोई सा भी Z सब्सटेंस है, कोई सा भी Z सब्सटेंस है, क्या हो यार ये OH तो निकल जाए यहां से,
तो आपका OH निकल जाए माइनस OH और जुड़ क्या जाए, ये Z जुड़ जाए उसकी जगह, तो ये क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OZ प्लस OH माइनस क्या करेगा, टाटा बाय बाय बोल के निकल लेगा, टाटा बाय बाय बोल के ये निकल लेगा। ठीक है, ये जनरली Z माइनस रहता है, ये जनरली Z माइनस रहता है। Z क्या क्या हो सकता है, Z आपका कोई हैलोजन हो सकता है। ठीक है, Z आपका कोई हैलोजन हो सकता है, Z आपका RC डबल बॉन्ड O माइनस ग्रुप ये भी हो सकता है, Z आपका OR माइनस ग्रुप हो सकता है, और आपका Z हो सकता है NH2 माइनस ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो Z ये सब हो सकते हैं। ऑलराइट, देखो यार, जो भी आपके एसिड डेरिवेटिव्स रहती है इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन रहती है, जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन रहती है, जो भी आपका एसिड डेरिवेटिव है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन रहती है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन रहती है। जैसे क्या है यार आपका एसिड डेरिवेटिव, ये है RC डबल बॉन्ड OZ, ये है ना आपका एसिड डेरिवेटिव। तो देखो ये रहा आपका एसिड डेरिवेटिव, इस Z की जगह कुछ भी हो सकता है, Z की जगह कुछ भी हो सकता है। इसकी यार जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन रहती है वो रहती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे, इस एसिड डेरिवेटिव पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये यार यहां पे अटैक करता है इस कार्बन पे, और ये पाई बॉन्ड यहां खुल जाता है। देखो ये क्या बनेगा, RC इधर आ जाएगा O माइनस, इधर आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल, और इधर आ चुका है Z, इधर आ चुका है Z। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में होता है ये जो आपका O माइनस है, ये यहाँ पे यार ये अपने पाई बॉन्ड देता है, और ये Z यहां से निकल सकता है एज अ लिविंग ग्रुप, Z निकल सकता है एज लिविंग ग्रुप। तो देखो ये क्या बन चुका है, RC डबल बॉन्ड O NU इधर जुड़ चुका है, और Z माइनस टाटा बाय बाय बोल के निकल लिया। तो हो क्या रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल ने जो NU माइनस है उसने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को जो Z माइनस है उसको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस ऐसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, जो एसिड हैलाइड्स होते हैं, जो आपके एसिड डेरिवेटिव्स अलग अलग होते हैं, जो एसिड हैलाइड्स होते हैं उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। फिर आपके एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है, फिर आपके एस्टर्स होते हैं, और सबसे कम रिएक्टिव कौन से होते हैं, अमाइड्स होते हैं। सबसे कम रिएक्टिव क्या होते हैं, अमाइड होते हैं। ये है आपका रिएक्टिविटी, ये है आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। ऑलराइट, ये हम लोगों ने बात कर ली थी। अब देखो यार आपके पास 4 एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एसिड हैलाइड्स हैं, एनहाइड्राइड्स हैं, एस्टर्स हैं और अमाइड्स हैं। हमको एक एक करके यार ये चारों पढ़ने हैं, देखना है कि यार इनको बनाया कैसे जाता है, इनकी रिएक्शन कैसे होती है। बहुत आसान है और बहुत छोटा भी है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा ये, बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा ही रहेगा। देखो एसिड हैलाइड्स की बात करते हैं, एसिड हैलाइड्स की बात करते हैं। होता क्या है, ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से यार OH निकाल दीजिए और आपका कोई सा भी हैलोजन जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OX, RC डबल बॉन्ड OX। ठीक है, X क्या है, हैलोजन है, ये क्या बन चुका है, एसिड हैलाइड, ये क्या बन चुका है, एसिड हैलाइड बन चुका है। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से देख लिया कि जनरली कैसे बन रहा है। अब प्रिपरेशन में देख लो, कुछ रिएक्शन दिखा देता हूं आपको प्रिपरेशन में। देखिए प्रिपरेशन किसकी, एसिड हैलाइड्स पढ़ रहे हैं, एसिड हैलाइड्स पढ़ रहे हैं। तो ये रहा यार आपका जैसे एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा, इसकी आप रिएक्शन कराओ PCl3 के साथ। ठीक है, तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से बेसिकली OH निकलेगा ये, और इसकी जगह कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा। तो देखो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl बन चुका है, प्लस आपका H3PO3 बनता है। क्या बनता है, H3PO3। ऐसे ही अगर आपका CH3 C डबल बॉन्ड O OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और आप रिएक्शन करा रहे हो PCl5 के साथ, PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो ये क्या बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस PoCl3, है ना। PCl5 के साथ क्या बनता है, PoCl3 बनता है। ऐसे ही सपोज करो अगेन आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और आप उसकी रिएक्शन करा रहे हो SOCl2, ये कौन है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। तो अगेन क्या बन जाएगा, OH निकल लेगा, उसकी जगह क्लोरीन ले लेगा, प्लस SO2 गैस बन जाती है, प्लस HCl गैस बन जाती है। करेक्ट है, सही है यहां तक चीज। एक बात ध्यान रखने वाली बात कि जब PCl3 रिएक्ट करता है तो आपका फॉस्फोरस एसिड बनता है, H3PO3 बनता है। लेकिन अगर उधर ही PCl5 रिएक्ट करता है तो आपका PoCl3 बनता है, PoCl3 बनता है। और एसिड हैलाइड तो सब में बन ही रहे हैं, एसिड हैलाइड तो सब में बन रहे हैं। तो ये यार एक तरीके से जनरल प्रिपरेशन हो गई।
जनरल प्रिपरेशन हो गई। अब जैसे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, देखिए हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। जो आपके यार एसिड हैलाइड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कौन कौन सी उन वो केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, देखना आप बड़े बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो आपका एसिड हैलाइड है, ये ले लेते हैं CH3 से डबल बॉन्ड O Cl, यही ले लेते हैं। इसी के यार सारे के सारे रिएक्शंस देख लेंगे, सारी सेम ही रहती है। जैसे सपोज करो ये पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो वाटर में कौन होगा, H और OH होएगा, H और OH होएगा, तो इसको ऐसे लिख दो HOH, इसको लिख दो HOH। बेसिकली ये कौन है, वाटर ही है। इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन है ना, तो उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। क्या होता है, जैसे देखो ये बॉन्ड तोड़ना है आपको, H और Cl, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, आपका HCl बना लेंगे, और साथ में कौन बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड OH। तो क्या बन गया है, आपका एसिडिक एसिड बन चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। सही है ना। अब सब में ही ये करना है, देखो एक में अगर करना आ गया ना, तो देखो सब में ही ये करना है। जैसे सपोज करो अगेन ये रहा आपका एसिड हैलाइड, सपोज करो आप 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हो, 1 डिग्री अमीन, जैसे मैं इसको लिखूं RnH2, ये कौन है, 1 डिग्री अमीन। अब देखो इसको लिखने का तरीका यार मैं अलग तरीके से लिखूंगा ताकि यार आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। RnH2 तो चलो एक तरीका हो गया लिखने का, इसको क्या करो, इसको ऐसे लिखो, जैसे ये रहा N, ये रहा H, एक और H इसके पास ये रहता है, देखो NH2 बन गया और ये R बन गया। तो देखो 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन। अब कुछ नहीं करो, यहां से क्लोरीन निकालो, यहां से हाइड्रोजन निकालो, देखो क्या बन रहा है, एक तो HCl बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O NHR बनेगा, देखो सही है ना, NHR बनेगा। अब ऐसे ही सपोज करो 2 डिग्री का अमीन है, यही है CH3 डबल बॉन्ड O Cl, 2 डिग्री का अमीन है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ N, यहाँ पे मैं R दे दिया, यहाँ पे मैं R दे दिया, और यहाँ पे मैं क्या दे दिया, H दे दिया। तो ये क्या हो गया आपका 2 डिग्री का अमीन हो गया, देखिए ना 2 डिग्री अमीन है ना। अब ये यहां से टूटेगा तो देखो ऐसे ऐसे निकाल लो HCl को, तो आपका HCl तो ऐसे निकल लिया, प्लस साथ में क्या बना आपका CH3 डबल बॉन्ड O, इधर N, इधर R था और इधर R था, ये बन गया। अब बताओ 3 डिग्री अमीन रिएक्ट कर पाएगा क्या, 3 डिग्री अमीन रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है। तो हम लोग बेसिकली निकाल क्या रहे हैं, सामने वाले से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो 3 डिग्री अमीन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन सपोज करो आपका एल्कोहल है, जैसे देखो एल्कोहल है, तो जैसे आपका ये है HOR, ये कौन है, एल्कोहल लिखा है मैंने, एल्कोहल लिखा है ना ROH, ठीक है। यार मैं लिख अलग तरीके से रहा हूं क्योंकि यार मैं हाइड्रोजन को निकालना चाह रहा हूं, तो आप लोगों को ऐसे दिख जाए, देखो क्लियर दिख गया ना, हाइड्रोजन निकल गया और क्लोरीन निकल गया, तो HCl बन गया, और देखो क्या बनेगा साथ में CH3 डबल बॉन्ड O OR जुड़ जाएगा। तो ये कौन होते हैं भैया, ये एस्टर्स होते हैं, कौन होते हैं, एस्टर्स होते हैं। समझ रहे हो, एक ही टाइप की रिएक्शन है यार। अब रिएक्शंस बहुत सारी हैं, लेकिन सब में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और क्लोरीन निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और हैलोजन निकाल रहे हैं, सब में ही यही कर रहे हैं, सब में ही यही कर रहा है। अब जैसे देखो ये है रिएक्शन, तो देखो ये मैंने आप लोगों को बता रखी है, CH3 डबल बॉन्ड O Cl आपका एसिड हैलाइड है, इसका आप रिडक्शन करा रहे हो H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और BaSO4। ये कौन है, दिस इज योर रोजनमंड कैटलिस्ट, रोजनमंड्स कैटलिस्ट, सही बात है। ये एक तरीके से नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और जो एसिड हैलाइड्स हैं उनको कहां पे रोक लेता है, उनका रिडक्शन एल्डिहाइड्स तक रोक लेता है, एल्डिहाइड्स तक रोक लेता है। अगर सपोज करो मैं सिर्फ और सिर्फ आपका H2 और पैलेडियम लेता, चलो ये लिख ही लो यार, है ना, ये वैसे मैंने बता रखा है, वापस ले लो। जैसे ये एसिड हैलाइड है, इसको आप लोगों ने केवल H2 लिया और केवल आपने पैलेडियम लिया, तो ये कहां तक चले जाएगा, एल्कोहल तक चले जाएगा, तो ये कहां तक चले जाएगा, एल्कोहल तक। आप BaSO4 इसलिए ही लेते हो ताकि उसको आप एल्डिहाइड पे ही बीच में ही रोक सको। ये कैसे काम करता है, एज नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह, मतलब ज्यादा रिडक्शन नहीं होने दे रहा है, एल्डिहाइड पे ही आपकी रिएक्शन रोक दे रहा है, एल्डिहाइड पे ही आपकी रिएक्शन रोक दे रहा है, करेक्ट। और ऐसे ही सपोज करो जैसे ये है CH3 डबल बॉन्ड O Cl, इस पे आपने डाला LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये भी क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। बताओ अब ये जो 3 रिएक्शन थी, ये तीनों कर रखी थी, सही है। अच्छा यहाँ पे जो 4 रिएक्शन दे रखे हैं, ये कोई है ही नहीं यार रिएक्शन, इसमें तो सब एक ही चीज कर रहे हैं। तो काफी आसान है यार एसिड डेरिवेटिव्स, काफी आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और जो 1-2 यार नई रिएक्शंस आएंगी वो बिल्कुल आपको बता देंगे। तो एसिड हैलाइड्स के बारे में इतना ही था, उनकी प्रिपरेशन भी देख ली, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली। अब कौन होते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स, कौन है
एसिड एनहाइड्राइड्स, इनको देखो भैया, एसिड एनहाइड्राइड्स, ठीक है, इनको देखो। पहले हम लोग इनकी प्रिपरेशन देखते हैं, पहले हम लोग इनकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो एक प्रिपरेशन तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बता दी थी, कैसे, जैसे देखो पहली प्रिपरेशन तो बताऊं, ऐसा एक एसिड ले लो, सपोज करो एक ये एसिड ले लिया हमने, सपोज करो एक ये एसिड ले लिया, दो अलग अलग एसिड भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आप लोगों ने डाला P2O5 और हीटिंग करी, या फिर आप डाल सकते थे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी डाल सकते थे। ये कौन होते हैं, कौन होते हैं ये, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या रिलीज करेंगे, पानी रिलीज करेंगे, वाटर को रिलीज करेंगे। वाटर रिलीज करेंगे तो देखो यहां से ये वाटर निकलेगा, H2O निकल गया, टाटा बाय बाय बोल के निकल लिया। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर से O आया, इधर से C डबल बॉन्ड O, इधर से आया CH2 CH3। तो ये क्या बन चुका है, एसिड एनहाइड्राइड बन चुका है। और वाटर, ऑब्वियसली वाटर निकला है यार, तो एनहाइड्राइड है, वाटर निकल रहा है, एनहाइड्राइड है, वाटर निकल रहा है, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड हो गया। ये एक रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है, देखो दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है, ये रहा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसका आप रिएक्शन कर रहे हो सोडियम एसीटेट के साथ। कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इधर O इधर Na, ये कौन है, सोडियम एसीटेट, ये कौन है, सोडियम एसीटेट। तो क्या होगा, यहां से ये NaCl निकलेगा और देखो क्या बनेगा आपका, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये भी क्या आ गया आपका, एसिड एनहाइड्राइड आ गया। ये भी क्या आ गया, एसिड एनहाइड्राइड। तो ऐसे भी बन सकते हैं यार, ठीक है। तो ये दो प्रिपरेशन है एसिड एनहाइड्राइड्स की। अब हम लोग देखते हैं यार केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, यही एसिड एनहाइड्राइड की केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए एसिड एनहाइड्राइड की, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे सपोज करो एसिड एनहाइड्राइड है, उसको आप वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, मतलब हाइड्रोलिसिस कराना चाह रहे हो। क्या कराना चाह रहे हो, हाइड्रोलिसिस कराना चाह रहे हो एसिड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस। देखो कैसे होगा, कैसे होगा, ये रहा यार आपका सपोज करो एसिड एनहाइड्राइड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH, सॉरी इसको हटाओ, यहां पे लगा दो C डबल बॉन्ड O CH3। सपोज करो ये है, इसके आप क्या करा रहे हो, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो। अब अगेन वाटर को कैसे लिख दो, H और OH से लिख दो, H और OH लिख दो अगेन वाटर को, ठीक है। तो ये रहा H, ये रहा OH। तो देखना यार, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मैं ब्लू वाले ऑक्सीजन को मार्क कर रहा हूं, ये क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये क्या है आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये क्या है आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बस अब आपको क्या करना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जोड़ देना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जोड़ लेना है। तो देखो यहां से ये बॉन्ड तोड़ दो, यहां से ये बॉन्ड तोड़ दो। देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ गया, करेक्ट। तो देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ऊपर से चलना स्टार्ट करो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इधर ये O था और ये H जुड़ चुका है, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एक ये बन गया, प्लस नीचे से क्या बन गया, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O OH बन चुका है, करेक्ट है। देखो ऐसे ही कर रहे हैं ना, ऐसे होता है बेसिकली, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। जैसे देखो आपको एक और रिएक्शन कराओ, जैसे सपोज करो अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये एक रिएक्शन देख ली, बिल्कुल। सेकंड रिएक्शन देखो, जैसे अमोनिया के साथ रिएक्शन देख रहे हो, तो देखो यही है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, एक सेकंड इसको ढंग से लिखो। एक्चुअली ढंग से लिखोगे ना तो आप लोग ये जो ट्रिक बता रहे हैं आपको, इसे यार आप लोग अच्छे से कर पाओगे, इसे आप लोग अच्छे से कर पाओगे। देखो इधर ये O, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर CH3। अब सपोज करो NH3 के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो NH3 को लिख दो ऐसे H और NH2, ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब ये क्या है आपका, देखो ये ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस पर्टिकुलर अमोनिया में हाइड्रोजन क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये नाइट्रोजन क्या होगा आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
करेक्ट। अब कुछ नहीं, इस मोर को इस लेस के साथ जोड़ दो, इस लेस को इस मोर के साथ जोड़ दो, तो ये वाला ऐसे बॉन्ड तोड़ दो, यहां से बॉन्ड तोड़ दो, तो देखो ये क्या बन रहा है ऊपर CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर O और इधर H आ जाएगा, और नीचे देखो क्या आ रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। करेक्ट है। तो बस मोर को लेस से, लेस को मोर से, है ना, बस इसको यही चीज करनी है हमको, हमेशा ही यही चीज करनी है। जैसे देखो आपका अमीन्स आ गए, सपोज करो अमीन आ गए, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर ये O, इधर ये C डबल बॉन्ड O CH3। अब सपोज करो आपका अमीन आ गया है, सपोज करो अमीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, 1 डिग्री अमीन है, सपोज करो 1 डिग्री का अमीन है, तो उसको कैसे लिख दो, ये देखो जैसे NHR ऐसे लिख दो उसे, और यहां पे इसके साथ H ऐसे लिख दो, यहां पे H ऐसे लिख दो। देखो अब क्या करोगे, यहां पे क्या करोगे, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बन ये क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऊपर हाइड्रोजन ये क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बस यार यहां से ये बॉन्ड तोड़ दो ना, मोर के साथ लेस जोड़ दो, ये रहा बॉन्ड तोड़ दो, तो देखो ये क्या बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा, देखो सही है ना। और क्या बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O NHR बन रहा है। बताओ डिफिकल्ट है क्या, नहीं ना, एक ही चीज कर रहे हैं, सब में ही एक चीज कर रहे हैं। जैसे देखो अगेन एल्कोहल के साथ करके देखो, अब वीडियो पॉज करना आप लोग और एल्कोहल के साथ करके देखिएगा, ये रहा। अब एल्कोहल के साथ करके देखो तो ROH है, तो इस H को अलग लिख दो, इस RO को अलग लिख लो, इसको अलग लिख लो यार, ठीक है। अब बस अब कहां से बॉन्ड टूटेगा हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बॉन्ड तोड़ दो यार, ऐसे बॉन्ड तोड़ दो। ये ऊपर वाला क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाइड्रोजन क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक साथ रख लिया। ये कार्बन क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऑक्सीजन क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक साथ रख लिया। देखो क्या बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OR एस्टर बन रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। क्लियर है, आसान है, बिल्कुल आसान है। अब जैसे ये रहे आपके एसिड एनहाइड्राइड, देखो ये रहा आपका एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। अब इसका रिडक्शन करवाते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं LiAlH4 रिडक्शन कराते हैं। एसिड एनहाइड्राइड के रिडक्शन से क्या बनता है एल्कोहल बनता है, क्या बनता है एल्कोहल बनेगा। एसिड एनहाइड्राइड के रिडक्शन से क्या बनने वाला है एल्कोहल बनने वाला है। ऐसे ही अगर अगेन ये एसिड एनहाइड्राइड है, देखो ठीक है, इसके साथ हम लोग सपोज करो PCl5 की रिएक्शन कराते हैं, किसकी PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं, तो देखो ये क्या बनेगा, इधर ये P, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। PCl5 के साथ क्या बनता था PoCl3 बनता था, PoCl3। तो देखो यहां से केक कटिंग करी, एक केक यहां से काटा, एक केक यहां से काटा, तो देखो क्या बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड OCl प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCl प्लस आपका क्या बन रहा है PoCl3, PoCl3। तो यही है यार रिएक्शंस, है ना, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, लेकिन कितनी सारी मेजॉरिटी रिएक्शन सेम जैसा ही एक्ट कर रही है, तो हमारे लिए वो एक तरीके से एक ही रिएक्शन हो जाएगी। इसका यार ध्यान रखना है रिडक्शन का, जो आपका ये एसिड एनहाइड्राइड है उसका अगर आप रिडक्शन करोगे LiAlH4 के साथ तो आपके क्या बनेंगे एल्कोहल्स बनेंगे। तो ये हम लोगों ने बात कर ली यार एसिड एनहाइड्राइड की, प्रिपरेशन देख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली। अब कौन आते हैं आपके नेक्स्ट एसिड डेरिवेटिव विच इज व्हाट एस्टर्स। एस्टर्स, अब इसकी अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग तो आपको आती होगी यार, इसकी प्रिपरेशन तो आती है। कैसे, पहले देखो एस्टर क्या होते हैं, ये रहा यार आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें ये जो OH है इसको बाहर निकालो, इसकी जगह क्या जोड़ो OR जोड़ो, तो देखो ये क्या बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O OR। तो ये क्या है आपका एस्टर है, ये क्या है एस्टर। बेसिकली ये OH निकाल रहे हैं और इसकी जगह OR जोड़ रहे हैं। प्रिपरेशन बताओ, प्रिपरेशन आती है ना इसकी आपको, हम लोगों ने कितनी बार रिएक्शन देखी है यार। एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन की क्या थी, एस्टेरिफिकेशन क्या थी, एस्टर्स बनाने का प्रोसेस ही तो था। देखो जैसे ये है CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस एसिड प्लस एल्कोहल प्लस एल्कोहल, एसिड प्लस एल्कोहल रिएक्ट टू फॉर्म व्हाट एस्टर्स। एसिड का क्या जाता है OH, एल्कोहल का क्या जाता है H। देखो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O
O C2H5, यहां से क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। तो ये प्रोसेस हो गया यार, एस्टरिफिकेशन बोल रहे हैं। एक और रिएक्शन होती है नेम रिएक्शन, जो हमने अपने एल्डिहाइड कीटोन में देखी थी, कौन सी थी, टिस्चिंको रिएक्शन देखी थी, बताओ देखी थी या नहीं देखी थी, देखी थी। टिस्चिंको रिएक्शन से भी आप लोग एस्टर्स बना सकते हो, एस्टर्स बना सकते हो। जैसे देखो, सपोज करो ये है CH3C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, इसमें आप लोग टिस्चिंको रिएक्शन में क्या डालते थे, टर्शरी एल्यूमिनियम इथॉक्साइड डालते थे ना, टर्शरी एल्यूमिनियम इथॉक्साइड डालते थे। और वहां पे मैंने आप लोगों को ऑर्डर भी बताया था कि किसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। जैसे आपका ये है ना, देखो, जैसे आपका ये है, ये तो इसके लेफ्ट साइड देखो क्या है, ये 1 डिग्री का CH3 है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को क्या थी, ज्यादा प्रायोरिटी थी, ज्यादा प्रायोरिटी थी आपके हाइड्रोजन की। तो वहां पे जाके आपका ये R जुड़ेगा, जो आपका एस्टर बनेगा, वो किस एंड से बनेगा, इस H वाली एंड से बनेगा, है ना। ये चीज हमने देखी थी, ये चीज हमने देखी थी, है ना। एक सेकेंड रुको यार, यहाँ पे यस, हाँ देखो, ये तो OET है ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये OC2H5 है, तो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, इस H की साइड से जाके ये OC2H5 जुड़ जाएगा, ये यहां से जुड़ जाएगा। मैंने पूरा का पूरा ऑर्डर भी बताया था वहां पे आप लोगों का, चाहो तो यार वो एक बार जो वीडियो है उसको रेफर कर लेना, उसमें मैंने इसकी प्रिपरेशन आपको सिखा रखी है, आपको बता रखा है कि यार टिस्चिंको रिएक्शन कैसे देखते हैं, ठीक है, वो चीज़ हमने वहाँ पे कवर कर लिया है। अब क्या बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। देखो अब इसे कैसे करना है। अगेन जैसे देखो, आपको पहले अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो जाएगी, अलग अलग यार कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो रही है, वाटर के साथ हो रही है। जैसे देखो ये रहा CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, ये एस्टर है। सपोज करो आप पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हो, किसके साथ करा रहे हो, पानी के साथ सपोज करो आप रिएक्शन करा रहे हो। पानी के साथ रिएक्शन कराने का मतलब H और OH, तो देखो इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, इधर OH कर दिया, इधर H कर दिया, इधर H कर दिया। तो ध्यान से देखना, जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, हाइड्रोजन, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ऑक्सीजन, ये क्या है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ जाएंगे, लेस और मोर वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा जाता है। ये ऑक्सीजन, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये वाला जो कार्बन है, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप समझ गए हो कि कहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां से बॉन्ड तोड़ लो यार, यहां से बॉन्ड तोड़ लो। तो देखो क्या बन रहा है, CH3C डबल बॉन्ड OH बनेगा, प्लस C2H5OH बनेगा, C2H5OH बनेगा। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। और क्वेश्चन करवा दें, है ना, ऐसे ही और क्वेश्चन करा दें। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे, CH3C डबल बॉन्ड OC2H5। अब सपोज करो अमोनिया के साथ रिएक्शन है, किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन है, अमोनिया के साथ रिएक्शन, तो उसको क्या लिख दो, NH2H लिख दो। जैसे ये लिख दो, अमोनिया को ऐसे तोड़ के लिख दो, ऐसे तोड़ के लिख दो। तो देखो जो ये हाइड्रोजन है ब्लू वाला, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों क्या करेंगे, साथ जाएंगे। अच्छा, यहां पे आपका ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों भी साथ में जाएंगे, ये दोनों भी साथ में जाएंगे। यहां से बॉन्ड तोड़ दो, देखो क्या बन रहा है, CH3C डबल बॉन्ड NH2, करेक्ट, प्लस C2H5OH, C2H5OH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सब में ही यार यही कर रहे हैं, ऐसे ही रिएक्शंस होती हैं, ऐसे ही रिएक्शंस होती हैं। ये सपोज करो अगेन ये है CH3C डबल बॉन्ड OC2H5। अब सपोज करो हाइड्रोजीन NH2NH2 वो रिएक्ट कर रहा है, NH2NH2 रिएक्ट कर रहा है, तो उसको ऐसे लिख दो, NH2NH और इधर H कर दो, इधर H कर दो, ऐसा मतलब एक हाइड्रोजन अलग कर दिया करो। तो अब ये हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सही है ना। ऐसे ही ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो साथ साथ मैं पेयरिंग सेम सेम कलर से रख रहा हूं, ब्लू ब्लू वाले साथ जा रहे हैं, रेड रेड वाले साथ जा रहे हैं। यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, देखो क्या बन जाएगा आपका, CH3C डबल बॉन्ड NH2 प्लस C2H5OH, C2H5OH, करेक्ट। तो ऐसे टाइप के हो जाता है। अच्छा, अगर इसका रिडक्शन देखेंगे, आपके कौन है ये एस्टर्स है ना, तो इसका रिडक्शन देखो, CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 है जैसे, तो इसका रिडक्शन करोगे आप, जैसे LiAlH4 डाला, क्या डाला, रिडक्शन करवाया,
रिडक्शन करवाया तो कुछ नहीं, एल्कोहल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अगेन एल्कोहल्स तक बन जाएंगे। यार ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्कोहल तक ही पहुंचा पाता है। इसकी जगह अगर हम लोग रेड फॉस्फोरस और HI ले लेते तो वो बहुत खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो आपका अल्टीमेटली एल्केन्स तक ले जाता है, एंड तक उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने एस्टर्स की भी। अब यार हमारे लास्ट एसिड एनहाइड्राइड बचे हुए हैं जो कि अमाइड्स हैं, जो कि अमाइड्स हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कैसे होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH है। क्या होगा, इस OH को भैया बाहर निकालो तो -OH, इसकी जगह क्या जोड़ो, NH2 जोड़ो। तो देखो ये क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड NH2 ये आएगा, और OH माइनस निकल गया, और ये क्या बन गए आपके अमाइड बन गए। ये क्या बन गए, अमाइड बन चुके हैं, अमाइड बन चुके हैं। अब यहां पे देखो प्रिपरेशन देखो, पहले इसकी प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन देखिए। जैसे देखो ये है यार आपका साइनाइड्स, साइनाइड्स होते थे, नाइट्राइल्स भी बोलते हैं जैसे हम, ये है साइनाइड। देखो अब इसकी आप दो तरीके से हाइड्रोलिसिस कराओ। सपोज करो एक आपने कराई पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी आपने बहुत कम लिया है, पानी आपने कम लिया है, और अगर उधर ही आपने इन साइनाइड्स की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाई, आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाई। पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है। मतलब अगर पार्शियल बोले तो कम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और कंप्लीट बोले तो अथाय एक्सेस में है। तो अब अगर पार्शियल होती है तो ये क्या बन जाते हैं, साइनाइड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, साइनाइड। और कंप्लीट होती है तो वो क्या बन जाते हैं, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। ठीक है, बेसिकली देखो प्रोसेस क्या रहता है, मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, ये भी यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ कि RC ट्रिपल बॉन्ड N है। इनकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, है ना, पहले आपके अमाइड्स बनते हैं, तो ये आपकी हो गई पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और फर्दर आप अगर हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो आपके अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे बीच में भी रिएक्शन रोक सकते हो वाटर मॉलिक्यूल्स कम लेके, जिससे आपके अमाइड्स बन जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर आप हाइड्रोलिसिस कंटिन्यू रखते हो तो देन अल्टीमेटली अमाइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ये रिएक्शन है, ये प्रिपरेशन है। अब केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शंस, अब अमाइड्स की क्या केमिकल रिएक्शंस होंगी, देखिए देखिए। जैसे ये रहा यार आपका RC डबल बॉन्ड NH2, ये रहा आपका अमाइड, ये रहा आपका अमाइड। इसके आप वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो देखो चाहो तो इसको भी, जैसे अगर हम ट्रिक से देखें, इसको हटाओ, वाटर को ऐसे नहीं लिखेंगे ना, ऐसे लिखना हमने छोड़ दिया है वाटर को। कैसे लिखोगे, ऐसे लिखो, इसको H लिखो, इसको OH लिखो। तो क्या करो, यहां से तोड़ दो इसको, अमोनिया गैस निकलती हुई दिख रही है, और क्या बन रहा है, RC डबल बॉन्ड OH बन रहा है, प्लस अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। सही है, सही है ना। और अगर उधर ही जैसे आप रिडक्शन करते हो, RC डबल बॉन्ड NH2, उधर ही यार अगर आप उसका रिडक्शन करते हो, LiAlH4, क्या कर रहे हो, रिडक्शन करते हो, क्या करते हो, रिडक्शन करते हो, तो क्या बन जाते हैं आपके अमीन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अमीन बन जाते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अमाइड का अगर रिडक्शन कर रहे हो तो क्या बनते हैं, अमीन्स बनते हैं, अमीन्स बनते हैं। ठीक है, और उधर ही अगर आप का ये रहा अमाइड, देखो ये रहा अमाइड, और उस पर आप रिएक्शन करा रहे हो P2O5 की, उस पर आप रिएक्शन करा रहे हो P2O5 की, तो देखो आपका क्या बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होएगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो देखो ये रहा वाटर मॉलिक्यूल, देखो H2O दिख रहा है, ये रहा वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां से क्या रिलीज होएगा आपका, पानी रिलीज होएगा, और आपके क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा, H2। क्या आ गया यहाँ पे, क्या आ गया, ये बन गया साइनाइड्स। देखो यार क्या हो रहा है, ये साइनाइड्स था, इस पे जब आप पानी डाल रहे थे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, तो क्या बन रहे थे, अमाइड्स। अमाइड से पानी निकाल रहे हो तो क्या बन रहा है, साइनाइड। सही बात है, आगे पीछे जाएंगी रिएक्शंस, आगे पीछे जाएंगी। यहां तक तो चीजें क्लियर हैं। तो ये आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस क्लियर होनी चाहिए। और कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस है ये देखते हैं यार अब हम। और देखो अगर रिएक्शन आपकी नाइट्रस एसिड के साथ होती है, जैसे रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HNO2, एसिड अमाइड की रिएक्शन करा रहे हो नाइट्रस एसिड के साथ, जैसे देखो RC डबल बॉन्ड
NH2, ये रहा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2 होता है, HNO2 होता है। तो देखो ये रहा आपका N डबल बॉन्ड O और ये रहा आपका OH, ये रहा आपका OH। तो देखो यहाँ पे कैसे बॉन्ड टूटते हैं, यहाँ पे कैसे बॉन्ड टूटते हैं, इनके बीच में बॉन्ड तोड़ो और इनके साथ इसको ले लो। तो देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, देखो क्या बन रहा है, लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करो तो RC डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुके हैं। बिल्कुल, ये रहा 2 हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। बिल्कुल, और देखो ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा नाइट्रोजन, ये दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलकर क्या बना लेते हैं? N2 गैस बना लेते हैं, ये जो एवापोरेट हो जाती है। तो ये है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब एक नेम रिएक्शन है, मे बी यार आप लोगों ने सुन रखी हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन होती क्या है। ये इससे अमीन्स बनते हैं बेसिकली। देखो ये रहा आपका एसिडमाइड, ये रहा आपका एसिडमाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड, Br2 लिया, ब्रोमीन है, और आपने KOH लिया और आपने लिया KOH। क्या बन जाते हैं इस एसिडमाइड से? क्या बन जाते हैं? आपके अमीन्स बन जाते हैं, CH3NH2 बन जाता है, प्लस आपका जैसे K और Br, ये KBr बना लेते हैं, प्लस आपका K2CO3 बनता है, प्लस H2O बनता है। ये क्या बने हैं आपके? ये क्या बने हैं आपके? 1 डिग्री अमीन बने हैं। क्या बने हैं? 1 डिग्री अमीन। ठीक है, तो एसिडमाइड से अमीन्स बनाने का तरीका रहता है हॉफमैन ब्रोमामाइड। ये वापस आएगा यार जब हम लोग अमीन्स चैप्टर पढ़ेंगे तो इस रिएक्शन को वापस से देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे यार आपका ये चैप्टर खत्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आसान चैप्टर था। देखो यार कुछ मॉड्यूल्स अगर आप देखोगे तो उसमें यार एक चैप्टर बना देते हैं ये लोग कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। तो यार उसमें सारे डाल देते हैं, अल्कोहल डाल देते हैं, फिनॉल डाल देते हैं, ईथर डाल देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स डाल देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डाल देते हैं, डेरिवेटिव्स डाल देते हैं। वो सारी चीज उस पर्टिकुलर चैप्टर में ही डाल देते हैं। कौन सा? कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। तो बेसिकली हमने सारे के सारे कवर कर लिए। हमने यार एक एक करके अलग अलग चैप्टर वाइज देख लिया है। और कई बार यार कुछ मॉड्यूल अगर आप उठाते हो तो उसमें एक ही साथ दे रखे होते हैं। ये तो एक ही बात है, हमको तो कवर करने से मतलब है, हमको कवर करने से मतलब है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट करी थी तभी बोल दिया था कि यार हर किसी टीचर का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोगों ने देख ली है। जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सारे हमने देख लिए हैं। अब हमारे पास क्या बचा है? अमीन्स बचे हैं बेसिकली, है ना। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में देखनी है। ठीक है, तो आई होप यार आप लोगों की पढ़ाई बहुत जोर और शोर से चल रही होगी, है ना। पहली बात, थैंक यू वेरी मच, आप अच्छे से पढ़ते हो, बहुत जोर और शोर से पढ़ते हो, मेहनत कर रहे हो सकता है यार ऐसे कभी हिकअप्स आए यार, कभी पढ़ने का मन नहीं करे, कभी कम पढ़े कभी ज़्यादा पढ़े। यार ये प्रिपरेशन का हिस्सा है। जो लाइफ होती है ना, लाइफ है स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, लाइफ स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। लाइफ क्या होती है? साइन कर्व, जानते हो साइन ग्राफ होता है ना, साइन टीटा कॉस टीटा, उनका जो कर्व रहते हैं वो कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो लाइफ भी यार ऐसे ही चलती है, ऊपर नीचे होती रहती है। कोई दिन आपको बहुत मन करेगा पढ़ने का, कोई दिन आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। आपको क्या करना है? जिस दिन मन करे पढ़ने का उस दिन दबा के पढ़ना है। ठीक है, जिस दिन मन नहीं करे पढ़ने का उस दिन भी हमको एटलीस्ट 50% तो अपना देना ही देना है। ठीक है, चैंपियन वही है, चैंपियन बच्चा वही है जो एक्स्ट्रा 1% एफर्ट्स मार रहा है। वो एक्स्ट्रा 1% एफर्ट मारोगे ना, पहुंच जाओगे भैया, पहुंच जाओगे, है ना। तो चलो यार जोर और शोर से पढ़ते रहो और ऐसे ही यार प्रिपरेशन अपनी चालू रखिए। ऑलराइट, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।